अस्सलाम वालेकुम। बकरीद पर काम आने वाली 10 आसान टिप्स। नरम और खुशबूदार कलेजी बनाने के लिए, कलेजी की बू दूर करने के लिए कलेजी को अदरक लहसुन या सिर्फ लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। फिर फ्रिज के ठंडे पानी से इसे धो लें। इससे कलेजी की बू दूर हो जाएगी। और कलेजी को नरम बनाने के लिए हमेशा कलेजी को ढककर पकाएं और 15 मिनट से ज़्यादा इसकी भुनाई ना करें। शामी कबाब लजीज और नरम बनाने के लिए, शामी कबाब कभी भी कीमे से ना बनाएं, बोटी से बनाया करें। अगर कीमे से बनाना है तो कीमे पीसते हुए इसमें 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर दें। दही को मलमल के कपड़े में लटकाएं ताकि सारा पानी निकल जाए। बाकी जो गाढ़ा दही बचे वो शामिल करें। इससे शामी कबाब बहुत नरम और खस्ता बनेंगे। गोश्त को मक्खियों से बचाने के लिए, अगर मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़कर गोश्त के ऊपर ढाँप दें तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। जले सालन की महक दूर करने के लिए, हलीम थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरे सालन में बू पड़ जाती है। अगर कभी ऐसा हो तो जिस देगची में सालन जला था उसमें से निकाल कर साफ देगची में डाल दें और फिर सालन की मिकदार की मुनासबत से थोड़ा सा दूध डाल दें, तमाम बू ख़त्म हो जाएगी। गोश्त ताज़ा रखने के लिए, अगर गोश्त ज़्यादा है और आप इसे ताज़ा रखना चाहती हैं तो गोश्त को एक बारीक भीगे कपड़े में लपेटकर फ्रीज़र में रख दें। कलेजी की बू दूर करने के लिए, फौरी तौर पर कलेजी की बू दूर करने के लिए कलेजी को धोए बगैर इस पर आटा छिड़क दें और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कलेजी धोकर पकाएं, बेसान नहीं आएगी। गोश्त जल्दी और बआसानी गलाने के लिए, अगर गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता या कैरी ना मिल रहा हो तो खरबूजे का छिलका हांडी में डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। पाए साफ़ करने का आसान तरीका, गाय या बकरी के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें। फिर अच्छी तरह से मलकर ठंडे पानी से धोएं। पाए आसानी से साफ़ हो जाएंगे। गोश्त की महक दूर करने के लिए, गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा लें और प्याले भर आटे की भूसी लें। गोश्त को एक बड़े ट्रे में रखें और इस पर हर तरफ से अच्छी तरह से आटे की भूसी की बहुत गहरी कोटिंग करें। अब इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ दें। इस्तेमाल या फ्रीज़र करने से पहले इसे अच्छी तरह धो लें। पपीते के बगैर गोश्त गलाने का तरीका, गोश्त गलाने के लिए सबसे पहले हम कच्चा पपीता छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो पका हुआ पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी जगह पपीता दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह आप कचरी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या मीट टेंडराइज़र भी बाज़ार में बआसानी मिल जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।